हेलो नीट एस्पिरेंट, वेलकम टू बायोटेन, जिधर आपको नीट बायोलॉजी के एनिमेटेड वीडियोस मिलते हैं। आपको पता है नीट 26 का बैच ऑलरेडी लॉन्च हुआ है। फर्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ड से स्टार्ट किया है हमने। सेकंड चैप्टर में से किंगडम इंट्रोडक्शन हुआ, किंगडम मोनेरा हुआ, प्रोटिस्टा भी स्टार्ट किया है। आज प्रोटिस्टा का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। प्रोटिस्टा के लास्ट वीडियो में हमने 5 टाइप के नाम सुना, उसमें से फर्स्ट टाइप क्रिसोफाइट्स एंड डायनोफ्लैजिलेट्स का इन्फॉर्मेशन लिया है। आज के वीडियो में बाकी 3 टाइप्स पढ़ने वाले हैं। देखो, 5 टाइप में से फर्स्ट एंड सेकंड प्लांट जैसे थे, हमने देखा वो फोटोसिंथेसिस करते थे। थर्ड टाइप थोड़ा मिडल वाला है, मतलब बोथ कैरेक्टर्स होंगे, प्लांट एंड एनिमल जैसे। एंड फोर्थ एंड फिफ्थ एकदम से एनिमल जैसे हैं। सो थर्ड टाइप है यूग्लिनॉइड। एनिमल लाइक फीचर क्या है एंड प्लांट लाइक फीचर क्या है, इसमें से देखेंगे। एनिमल लाइक फीचर है, इनको सेल वॉल नहीं होती, इंस्टेड इनको एक थिन प्रोटीन का लेयर होता है जिसको पेलिकल बोलते हैं। अभी सेल वॉल नहीं है तो बॉडी फ्लेक्सिबल रहेगी। और प्लांट जैसा क्या फीचर होता है, अगर सनलाइट रहा तो वो प्लांट जैसे फोटोसिंथेसिस करते हैं, उनके पास हाइयर प्लांट जैसे पिगमेंट्स भी होते हैं। बट अब्सेंस ऑफ सनलाइट में ये प्रीडेटर बन जाते हैं, मीन्स हेटेरोट्रॉफ बनता है जो दूसरे स्मॉल ऑर्गेनिज्म को खाता है। ओके, मीन्स देखा जाए तो ये दोनों न्यूट्रिशन दिखाता है, ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स। ये फ्रेश वाटर में भी रहता है, बट मोस्टली जो स्टैग्नेंट रुका हुआ वाटर है इसमें ये ज़्यादा दिखाई देगा आपको। ये फिगर में से क्या दिख रहा है बताओ आपको? 2 फ्लैजिला दिख रहे, एक लॉन्ग एंड शॉर्ट। यस, इसको 2 फ्लैजिला होते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स की तरह, बट एक शॉर्ट होता है एक लॉन्ग होगा। इसका एग्जाम्पल वर्ल्ड फेमस है यूग्लिना, यूग्लिनॉइड, यूग्लिना सेम। सो देखो, यूग्लिनॉइड्स के नोट्स बनाते हैं। एकदम सिंपल, एनिमल लाइक फीचर, नो सेल वॉल, हैव अ डेलिकेट प्रोटीन लेयर कॉल्ड पेलिकल, प्लांट लाइक फीचर, फोटोसिंथेसिस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट and predator in absence of sunlight, habitat mostly stagnant water। स्ट्रक्चर में देखा जाए तो 2 फ्लैजिला, लॉन्ग एंड शॉर्ट। ओके, नाउ फोर्थ टाइप देखते हैं। ये फुल एनिमल के जैसे होगा, इसका नाम है स्लाइम मोल्ड। ये अलग ही केस है भाई, देखो क्या है। दिस इज सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट। सैप्रोफाइट मीन्स जो डेड एंड डिकेइंग मैटर खाता है। ये स्लाइम मोल्ड ट्री के ऊपर होता है एंड डिकेइंग ट्विग्स, लीव्स का ऑर्गेनिक मैटर खाता है। स्लाइम मोल्ड यूनिसेल्युलर रहेगा, ऑब्वियसली प्रोटिस्ट है ना। बट जब फेवरेबल कंडीशन होगी तब ये स्लाइम मोल्ड एग्रीगेट होकर एक उसकी कॉलोनी बनाता है, बड़ी वाली कॉलोनी। इसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम कंटिन्यूसली ग्रो होता है एंड कैन स्प्रेड सेवरल फीट लॉन्ग्स। ये देखो, आपको जनरली आपने ये देखा होगा फॉरेस्ट में, दिस इज द प्लाज्मोडियम। ओके, मतलब क्या, देखो, सिंगल यूनिसेल्युलर स्लाइम मोल्ड एग्रीगेट या ग्रुप बना के बनता है प्लाज्मोडियम, बड़ा सा प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम ही मलेरिया करता है? नहीं, देखो, ये प्लाज्मोडियम एंड मलेरिया वाला प्लाज्मोडियम अलग है। हम इसी वीडियो के लास्ट में वो भी देखने वाले हैं। जब अभी एक बेसिक कंसेप्ट देखो, जब अनफेवरेबल कंडीशन आए तो ये प्लाज्मोडियम ग्रो नहीं होता एंड फ्रूटिंग बॉडी ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाता है जिसके अंदर होते हैं स्पोर्स। स्पोर्स हैव अ सेल वॉल टफ रेजिस्टेंट होता है, सो ये सर्वाइव इन एनी एडवर्स हार्मफुल कंडीशन। ओके, एंड ये स्पोर्स डिस्पर्स होता है थ्रू एयर, वाटर एंड फिर सीड के जैसे जर्मिनेट होके न्यू ऑर्गेनिज्म बनाता है इन फेवरेबल कंडीशन। सो बायोलॉजी का ये फेवरेबल अनफेवरेबल कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। फिर से एक बार बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे। क्या है, देखो, लेट्स कंसिडर एक ऑर्गेनिज्म पर अनफेवरेबल कंडीशन आई तो वो सर्वाइव करने के लिए, अपनी जनरेशन जिंदा रखने के लिए स्पोर्स बनाता है विच कैन सर्वाइव इन एनी हार्मफुल कंडीशन। ओके, वो मर भी गया तो स्पोर्स रहेगा एंड जब फेवरेबल कंडीशन आ गई तो ये स्पोर्स न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप होगी, मीन्स उनकी नेक्स्ट जनरेशन आएगी। सो ये अपना रेस या कुल बचाने की प्रोसेस है। तो स्लाइम मोल्ड की नोट्स में क्या क्या लिखेंगे? न्यूट्रिशन सैप्रोफाइटिक डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिक मैटर ऑफ डिकेइंग ट्विग्स, लीव्स। यूनिसेल्युलर है, फेवरेबल कंडीशन मेक्स कॉलोनी लाइक प्लाज्मोडियम विच ग्रो सेवरल फीट। एंड अनफेवरेबल कंडीशन, Plasmodium forms spores inside the fruiting bodies. Spores survive in unfavorable condition, germinate into new plasmodium in favorable condition. Fifth type है
प्रोटोजोन्स, ये एकदम एनिमल के जैसे होते हैं, सो इनको प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल भी बोलते हैं। दो किंगडम क्लासिफिकेशन मतलब कार्लोस लिनियस का क्लासिफिकेशन में इसको किंगडम एनिमले में डाला था, बट एज यूनिसेल्युलर है तो शिफ्ट हुए प्रोटिस्टा में। एनिमल के जैसे ही हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, पैरासाइट्स या प्रेडेटर होंगे। ओके, नाउ प्रोटोजोआ के 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है अमीबॉइड प्रोटोजोआ, इनमें आते हैं अमीबा। अमीबा के बारे में आपको क्या क्या पता है? ऑब्वियसली इनको होते हैं सूडोपोडिया, जिसको बोलते हैं हम फॉल्स फीट, विच कैन हेल्प देम टू मूव, कैप्चर प्रे। देन ये सभी एरियाज में मिलते हैं अपने को, फ्रेश वाटर, मराइन वाटर, लैंड, सॉइल, सभी एरिया में मिलते हैं। अगर मराइन वैरायटी है तो उसमें शेल होता है जस्ट लाइक डायनोफ्लैजिलेट्स की तरह, तो ये टफ होंगे। एंड ये एंटाअमीबा, ये एक पैरासाइटिक है, ये करता है डिसीज कॉल्ड अमीबक डिसेंट्री। सेकेंड प्रोटोजोन का टाइप है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। नाम से ही समझ लो कि इसको फ्लैजिला होंगे। सो फ्लैजिला है तो ये ऑब्वियसली फ्री लिविंग होगा, मतलब इसको दूसरे एनिमल की ज़रूरत नहीं है। ट्रिपैनसोमा इसका एग्जाम्पल, ये एक पैरासाइट है जो स्लीपिंग सिकनेस डिसीज करता है। स्लीपिंग सिकनेस यानी नींद आती है इसमें, हाँ सच्ची इसमें नींद आती है, इंसोम्निया होता है इसमें, और वेट लॉस, मसल पेन, स्किन रैशेस, मेंटल कन्फ्यूजन, ऐसे भी सिम्टम्स दिखाई देते हैं। बट वैसे आपकी बुक में ये सिम्टम्स नहीं दिए हैं, खाली डिसीज का नाम दिया है। थर्ड टाइप है सिलिएटेड प्रोटोजोन्स। ऑब्वियसली इसमें थाउजेंड्स ऑफ सिलिया होंगे। अभी सिलिया 2 काम करते हैं, एक तो ये जो सिलिएटेड प्रोटोजोन है उसको क्या बोलते हैं, मतलब मूवमेंट में हेल्प करते हैं, एंड सेकेंड ये फूड पार्टिकल को डायरेक्ट करते हैं इनटू गुलेट्स, मतलब ये सिलिया मूव होते होके फूड पार्टिकल को एग्जैक्टली गुलेट की तरफ लाते हैं। अभी गुलेट क्या है, ये समझ लो एक माउथ है, ओके, एंड इसका कंटिन्यूस ओपनिंग, मतलब ये कैविटी है जो ओपन होती है बॉडी के सरफेस पर। सो यू कैन सी दिस इन फिगर। सिलिया गाइड द फूड इनटू गुलेट्स। सो बेस्ट एग्जाम्पल है इसका पैरामेशियम, आपको ऑलरेडी पता है। फोर्थ टाइप है प्रोटोजोन विच इंक्लूड्स ऑर्गेनिज्म विथ इन्फेक्शियस स्पोर स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। मतलब क्या, कोई भी ऑर्गेनिज्म का जो अगर स्पोर स्टेज है एंड वो इन्फेक्शन है तो उसको स्पोरोजोन्स बोलेंगे हम। पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म को नहीं बोलेंगे, उसकी एक स्टेज को बोलेंगे। जैसे मलेरियल पैरासाइट की एक स्टेज रहती है जो इन्फेक्शियस स्पोर्स बनाती है। इधर है प्लाज्मोडियम, ओके, मतलब पूरा का पूरा प्लाज्मोडियम प्रोटिस्ट कंसिडर कर सकते हैं आप, बट स्पोरोजोन्स में स्पेशली आएंगे इन्फेक्शियस स्पोर्स, प्लाज्मोडियम के इन्फेक्शियस स्पोर्स। ओके, सो ये स्लाइम मोल्ड एंड इसका अलग अलग है, ये तो आपको पता है। सो ये हो गए 4 प्रोटोजोन्स। शॉर्ट में नोट्स बनाते हैं। फर्स्ट अमीबॉइड, सूडोपोडिया, फॉल्स फीट फॉर मूवमेंट, प्रे कैप्चर, हैबिटेट फ्रेश वाटर, मराइन, लैंड, सॉइल। Marine has a silica shell like dinoflagellates. Entamoeba parasite है, causes amoebic dysentery. Second type flagellated protozoan, flagella, free living, example trypanosoma, parasite causes disease, sleeping sickness. Third ciliated protozoans, thousands of cilia. फंक्शन क्या है इसका cilia का, एक help in the movement. Second guide the food to gullet. Gullet is a cavity that open outside the body. Example is paramecium. फोर्थ स्पोरोजोन्स, इन्फेक्शियस स्पोर स्टेज, एग्जाम्पल है मलेरियल पैरासाइट, प्लाज्मोडियम। सो इधर किंगडम प्रोटिस्टा फिनिश हुआ। आई नो बहुत ऐसी इंफॉर्मेशन है इसमें जो आपके लिए न्यू है, बट एक बार अच्छे से समझ लेने के बाद एंड प्रैक्टिस करने के बाद आपको MCQ सॉल्व हो जाएंगे। तब तक के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, हमारे साथ स्टडी कंटिन्यू करने के लिए सब्सक्राइब करना। थैंक यू, सी इन द नेक्स्ट वीडियो। All the best for your NEET preparation. Study well and stay motivated.